Namaste, good evening all of you. We are doing a topic called light और आज मैंने और आपने हमने रिफ्लेक्शन पढ़ना है बाय कनकेव मिरर और फिर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय कन्वेक्स मिरर एंड द रूल्स फॉर सॉल्विंग रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स। तो जब ये वीडियो आप देखें या जब आप रिवीजन करें तो अपने साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठना है, भूलना नहीं है। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। क्या था? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन द सरफेस। हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन बाय कनकेव मिरर। मिरर कौन सा? कनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो याद दिलाऊं, ये हमारा है कनकेव मिरर। इसकी पीछे अंदर फ्रंट कौन सा है? जो अंदर की तरफ कर्व्ड है, ये फ्रंट है, ये बैक है। और एक बात याद रखना, जब कभी भी लाइट का चैप्टर, लाइट के न्यूमेरिकल्स, लाइट के रे डायग्राम्स आप बनाओगे, ऑलवेज यू हैव टू अज्यूम कि आपका लेफ्ट साइड इज द फ्रंट ऑफ द मिरर, ईदर प्लेन और स्फेरिकल, and the right side is the behind back side of mirror. Similarly, in this image, in this ray diagram, this is the front side of the mirror and this one is the back side of the mirror. Okay, this is pole P. P is the pole of the mirror. This is a line called principal axis. Principal axis. This is a point called center of curvature. Center of curvature. This is a pole. This is a center of curvature. This is the reflecting surface of the mirror. होगा क्या? लाइट रेज आएंगी। ये क्या आई? ये आई पैरेलल रेज। पैरेलल, ध्यान रखना, पैरेलल आएंगी, टकराएंगी, टकराकर वापस जाएंगी। क्यों? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग रिफ्लेक्शन। आई, टकराई, टकराकर वापस। ये देखो, ये देखो, एरो के बगैर रे डायग्राम्स नहीं बनते। रेज आई, टकराई, टकरा के वापस इस पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, मैडम नहीं, प्रिंसिपल फोकस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यस, यू आर राइट, प्रिंसिपल फोकस। अगर मैं कहूं व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस, तो आंसर, it is a point on the principal axis where all the rays meet after reflection. Principal focus. And this principal focus and pole के बीच में जो distance है, distance between pole and principal focus is called small f, called focal length. Yes, you heard it right. Focal length of a concave mirror. And this focal length, Mr. Abhinav Shakya, is always half of radius of curvature. ये focal length हमेशा radius of curvature का आधा होगा। और जब कभी भी concave mirror के ऊपर रेस आएंगी, टकराएंगी और टकराकर वापस जाएंगी, तो हमेशा रेज कन्वर्ज होंगी। कन्वर्ज, इसलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F and pole is called focal length.
focal length is always half of the radius of curvature, and this is called concave mirror. concave mirror क्या बनाता है? इमेज बनाता है। किसकी? ऑब्जेक्ट की। कैसी इमेज? जब बात आपकी और मेरी हो और हम बात करना चाहते हो इमेज की, तो ऑल ऑफ यू जस्ट कीप इन माइंड ऑलवेज कि हमें इमेज के बारे में 3 चीजें स्टडी करनी है। पहला, उसकी पोजीशन। दूसरा, उस इमेज का नेचर, और तीसरा साइज। इन 3 चीजों के बारे में हमेशा हम दोनों को बात करनी है। जब भी इमेज की बात होगी तो उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब क्या है सीखते हैं। पोजीशन, कहाँ बनी इमेज? फ्रंट ऑफ द मिरर बनी, बिहाइंड द मिरर बनी। फ्रंट पे बनी तो कहाँ बनी? सी के पीछे, सी के आगे, एफ के पीछे, एफ के आगे, पी और एफ के बीच में, या पीछे कहाँ बनी? उसकी पोजीशन क्या है। अगला, नेचर तो बच्चों सिर्फ 2 ही तरह का होगा। या तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा या फिर बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। या तो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, और या फिर बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान रखना, भूलना नहीं। गॉट इट? अब अगला क्या है? उसका साइज, कि इमेज कैसी बने। साइज में डिमिनिश का मतलब है जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो। इमेज छोटी हो, ऑब्जेक्ट बड़ा हो। अगला, इनलार्ज्ड का मतलब होता है जब इमेज का साइज बड़ा हो ऑब्जेक्ट के मुकाबले, तो एनलार्ज्ड इमेज। और तीसरा, सेम, यानी कि जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो। तो हमें इमेज के बारे में 3 चीजें पढ़नी है: पोजीशन, नेचर और उसका साइज। हमें ये 3 चीजें पढ़नी है रिगार्डिंग द इमेज: पोजीशन, नेचर, साइज। लेकिन ये तीनों चीजें, तीनों बातें किस पर डिपेंड है? तीनों बातें डिपेंड है ऑल ऑफ यू सिर्फ एक बात पर, और वो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर, कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा। और दूसरा, कुछ रूल्स हैं जो आपको ये हेल्प करेंगे जानने में कि इमेज कहाँ बनी है, कैसी बनी है, उसका साइज कैसा है। अगर हम ये पढ़ना चाहेंगे तो पहले हमें पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं क्या? रिफ्लेक्शन बाय कनकेव मिरर, या फिर हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अगर हम लोग हम बच्चे एनसीईआरटी की बुक ओपन करें, खोलें फटाफट सब लोग एनसीईआरटी की बुक खोलें, और खोलने के बाद चैप्टर निकालें सब लोग, लाइट निकालें फटाफट से। आई एम ऑल्सो ओपनिंग दैट, मैं भी खोल रहा हूं। यस, हमने अगर लाइट चैप्टर खोला तो लाइट चैप्टर के अंदर हम अगर एनसीईआरटी में पेज 162 खोल लें, यस यू आर राइट, पेज नंबर 162 अगर हम खोल लें तो हम देखेंगे फिगर नंबर 10.2 का ए। फिगर नंबर 10.2 में ए, यस यू आर राइट। ये अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाली फिगर जब आप देखेंगे, ऊपर वाली, तो आप देखो क्या हो रहा है। पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, टकरा रही हैं और टकराकर वापस जा रही हैं, है ना। जब वो रेज आ रही हैं, टकरा रही हैं, टकराकर वापस जा रही हैं, तो आप उसमें क्या देखोगे? आप उसमें देखोगे कि रेज आई, टकराई के वापस गई। जब वो जाके टकरा के वापस गई तो आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि सारी रेज एक पॉइंट पर इकट्ठी कन्वर्ज हो गई, इकट्ठी मिल गई। इसलिए इस मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं। और ध्यान से देखिए, उस पॉइंट को लिखा है कैपिटल एफ। ऑब्जर्व कीजिए, लिखा है कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का मतलब है प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस से लेकर अगर हम और आप
पोल तक का डिस्टेंस मेजर कर लें, तो दिस विल बी कॉल्ड फोकल लेंथ. यस, फोकल लेंथ. एंड फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. हमेशा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है. याद रखना, भूलना नहीं है. अब अगर आप लोग पेज नंबर 164 खोलें तो आपको मिलेगी टेबल नंबर 10.1. टेबल नंबर 10.1 दिखेगी. देखिए, दिखी. टेबल नंबर 10.1 को जब आप देखेंगे तो क्या देखेंगे? टेबल 10.1 में आप टेबल नंबर 10.1 में देखेंगे 4 कॉलम्स हैं. यस, यू हर्ड इट राइट, 4 कॉलम्स हैं. पहला कॉलम है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा कॉलम है पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा कॉलम है साइज ऑफ द इमेज, और चौथा कॉलम है नेचर ऑफ द इमेज. राइट? तो मैंने बोला था ना, इमेज के बारे में 3 बातें पढ़ती हैं, पोजीशन, साइज और नेचर. और वो तीनों बातें एक ही बात पे डिपेंड है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे. तो ये टेबल आपको लर्न करनी है, लेकिन इस टेबल को समझाएंगे कौन? ऑब्वियस है, मेरा नाम है राजू भैया. मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूं 10th क्लास के लाइट चैप्टर को पढ़ाने के लिए. लेकिन उस लाइट चैप्टर को पढ़ाने के लिए, इस रूल्स को समझने के लिए हमें कुछ रूल्स याद करने हैं. वो रूल्स कौन से हैं वो भी हम लोग सीखेंगे. तो हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर में. अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे? टेबल नंबर 10.1, तो 4 कॉलम है. वो 4 कॉलम के रे डायग्राम्स भी हैं. अगर हम लोग रे डायग्राम्स को देखें तो हमें दिखेंगे पेज 166 पर बहुत सारे रे डायग्राम्स हैं, 6. जी हाँ, ये 6 रे डायग्राम्स इसी फिगर से रिलेटेड है. पर इनको बनाने की क्या है? ट्रिक है. बहुत इजी ट्रिक है. लेकिन वो ट्रिक क्या है, उसी को मुझे आपको सिखाना है. तो हम पढ़ रहे हैं पहला रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर. लेकिन अगर दूसरे मिरर की हम बात करते हैं तो वो है रिफ्लेक्शन बाय कन्वेक्स मिरर. तो क्या हम दोनों एक साथ पढ़ें? हमारे पास दोनों ऑप्शन है. लेकिन एक काम करते हैं, एक साथ पढ़ने की बजाय हम लोग दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं. चलो, पेज 164 पे देखो, फिगर नंबर 10.3 का ए पार्ट ऑब्जर्व करो. फिगर नंबर 10.3 का ए पार्ट देखें. उसमें एक रे है जो पैरेलल आ रही है, मिरर पे टकरा रही है और फोकस से जा रही है. ऑब्जर्व करो, यह है रूल नंबर 1. क्या है रूल? कि अगर कॉनकेव मिरर के ऊपर कोई रे पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे जाएगी. अब आपके मन में एक क्वेश्चन खड़ा होना चाहिए. वो क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं. वो क्वेश्चन क्या है तो ऑब्जर्व करो. देखो बोर्ड पर, ये हमारा मिरर है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ये रे आई, रे आके बाउंस बैक होके यहां से गई. लेकिन आप देखोगे तो एक लाइन डॉटेड करके सी को कनेक्ट कर रही है और बीच में बना आई और आर. चेक करो, ऐसे ही हो रहा होगा कुछ. चेक करो, एक डॉटेड लाइन है जो सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जुड़ी हुई है. ऐसा क्यों? बता देना चाहूंगा कि कॉनकेव मिरर का नॉर्मल हमने पढ़ा था 3 रे होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल हमेशा होती है. हमेशा कॉनकेव मिरर की जब बात हो या कॉन्वेक्स की बात हो तो उन दोनों का नॉर्मल हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो भूलना मत. तो अगर कोई रे कॉनकेव मिरर पर पैरेलल आके गिरेगी, पैरेलल किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी और वो फोकस से होती नीचे जाएगी. रूल नंबर 1 कि अगर कोई रे पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी और उसका नॉर्मल होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. पॉइंट नंबर 1, अगर हम पढ़ें पेज नंबर 100, सब बच्चे खोलेंगे 65, तो रूल नंबर 2 आएगा. क्या रूल है? कि अगर कोई रे हमारे पास आ रही है फोकस से, फोकस से, यस यू हर्ड इट राइट, फोकस से. ये देखिए जी, ये हमारी इंसिडेंट रे आई, फोकस से आके गिरी.
टकराएगी, टकरा के पैरेलल जाएगी। अगर पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी। और देखो फिर दोबारा से डॉटेड लाइन मिली है सी से, क्यों? क्योंकि नॉर्मल है। यहां आई, ये आर, आई आर है ना। ऑब्जर्व करो ध्यान से, दिखेगा आपको। यह है रूल नंबर 2 कि अगर कोई लाइन फोकस से आएगी तो वो पैरेलल जाएगी और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नॉर्मल होगा। पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी। रूल नंबर 3 फॉर फॉर्मिंग रे डायग्राम्स, पोल एफ सी, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी जो कि नॉर्मल होता है, तो इसी रास्ते से आएगी और इसी रास्ते से अभिनव शाक्या वापस भी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका नॉर्मल ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। दैट इज योर रूल नंबर 3 एंड लास्ट रूल नंबर 4। वो रूल नंबर 4 क्या है कि अगर कोई रे आकर पोल पर गिरी, किसी भी एंगल से गिरी, ये आपका फोकस, ये सेंटर, ये रे आई, गिरी और ये वापस गई, तो जितने एंगल पर आकर गिरेगी उतने ही एंगल से वापस भी जाएगी। ये सब फिगर पेज 61, 65 पर बनी है। आप ऑब्जर्व करना बच्चों, ये फिगर, ये 4 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अगर कोई रे पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। रूल नंबर 2, फोकस से आती है तो पैरेलल जाती है। रूल नंबर 3, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो उसी पाथ से वापस जाती है। रूल नंबर 4, अगर कोई रे पोल पे आके गिरेगी तो पोल से ही वापस जाएगी बाय फेकिंग इक्वल एंगल्स, आई इज इक्वल्स टू आर। तो ये 4 रूल्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है कब? रे डायग्राम्स बनाते वक्त। अब मैंने क्या बताया? मैंने बताया इमेज के बारे में आपको मेनली 3 बातों पर फोकस करना है। पॉइंट नंबर 1, इमेज की पोजीशन। पॉइंट नंबर 2, इमेज का साइज। पॉइंट नंबर 3, इमेज का नेचर। किस मिरर में? चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स। अब आएगा मजा। सब बच्चे खोल लो पेज नंबर अपनी एनसीईआरटी की बुक का 164 खोल लो भाई सब लोग। दिस इज योर पोल, दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी भी रे डायग्राम को बनाने के ऑल ऑफ यू, कोई भी अगर आपको रे डायग्राम बनाना है अभिनव, यू नीड एटलीस्ट 2 रेस। आपको 2 रे चाहिए। अब आपको ये तो पता ही है कि रे कहां से आएगी और कहां से जाएगी। पैरेलल से आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, पैरेलल जाएगी, सी से आएगी, सी से वापस जाएगी, पोल पे गिरेगी, पोल से वापस जाएगी। अगला हमें सबको ये पता है इमेज कहां बनती है, जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेस, दोबारा बोलूंगा, रिफ्लेक्टेड रेस मीट करती हैं, वहीं पर बनती है सबकी इमेज। जहां पर रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगी वहीं पर बनेगी इमेज, भूलना नहीं। अब सब बातें डिपेंड करती है किस पर? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए देखिए टेबल 10.1 164 पर फर्स्ट पोजीशन क्या है देखिए। आपको दिखेगा लिखा है ऑब्जेक्ट को आपने रखा इनफिनिटी पर। देखिए पॉइंट नंबर 1 देखिए, पहला पॉइंट है व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी,
तो देखिए इमेज की पोजीशन क्या है, एफ पर। कैसा इमेज साइज, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी। कॉनकेव मिरर में इमेज बहुत छोटी बनती है। और नेचर देखिए रियल इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड। अब आप कहेंगे भैया क्या हम इसको रे डायग्राम से दिखा पाएंगे? चलो खोलो पेज नंबर 166, पेज नंबर 166 खोलो सब बच्चे, आपको कुछ दिखाऊंगा मैं, ध्यान से देखो, दिखेगा आपको। आपने एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है जिसका नाम है ए बी। यस, लुक एट इट केयरफुली, ए बी। फिगर नंबर 1, इसमें से देखो दो रेस निकलेंगी, दोनों रेस को ध्यान से देखो, पैरेलल जा रही हैं। पैरेलल जब जा रही हैं तो पैरेलल जाकर वापस आ रही हैं, कहां से? फोकस पे। यस, फोकस पे। तो वहीं पर क्या बनी? इमेज। दैट इज द रे डायग्राम नंबर 1। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखोगे तो इमेज फोकस पे बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। और कैसे बनेगी? दो रेज लोगे, दोनों पैरेलल जाएंगी, फोकस पे आके मीट करेंगी, इमेज बहुत छोटी बनेगी, सचमुच में बनेगी। देखो रेस एक्चुअल में मीट कर रही हैं, देखो ध्यान से, रेस एक्चुअल में मीट कर रही हैं, आपने उन्हें मीट नहीं कराया, रेस एक्चुअल में मीट कर रही है। ये देखो एक्चुअल में रेस मीट कर रही हैं, है ना? दिस इज द केस। ये देखो रेस एक्चुअल में मीट करी हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। अब केस नंबर 2 देखिए। अब दोबारा खोलते हैं पेज नंबर 164, पोजीशन नंबर 2 देखिए। पेज 164 पे पोजीशन देखिए 2। जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, यानी कि ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे रखा यहां। चलिए बियॉन्ड सी रखा इस बार आपने। अब इसके लिए दोबारा पेज 166 पर आ जाइए सब बच्चे, 166 खोल लीजिए सब बच्चे। आपको फिर मैं कुछ दिखाऊंगा पेज 166 में। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 166। हियर इट इज। देखिए ए भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से देखिए दो रेस निकल रही हैं, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। दो रेस है, पहली रे जो पैरेलल गई है और दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एरो को देखिए ध्यान से, जस्ट ऑब्जर्व द एरो केयरफुली। और दोनों देखिए कहां मिल रही है रेस? सी और एफ के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिली है दोनों। इमेज सी और एफ के बीच में बनी है, इमेज बनी है सी और एफ के बीच में। हियर इट इज, सी और एफ के बीच में बनी है इमेज जी, सी एंड एफ के पीछे बन रही है इमेज, नीचे की तरफ है, सचमुच में बनी है, रियल इन्वर्टेड इमेज है, रियल इन्वर्टेड, छोटी है, डिमिनिश है, और कहां है? सी और एफ के बीच में। तो दो रे डायग्राम्स की बात हमने करी अभी। पहला जब एक ऑब्जेक्ट को रखा हमने इन्फिनिटी पर, दूसरा जब हमने रखा सी के पीछे। थर्ड केस, केस नंबर 3 देखिए। आपने ऑब्जेक्ट को रखा है कहां पर? सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा इस बार आपने। दोबारा दो रेस ली है, एक पैरेलल, देखिए ध्यान से, एक लिया आपने पैरेलल जो फोकस से गई है वापस, ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, और एक फोकस, फोकस से जो गई है पैरेलल वापस। दो रेस होंगी आपके पास और दोनों देखेंगे तो देखेगा नीचे, सी के नीचे इमेज बनी है। ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपकी इमेज फॉर्मेशन हुई है। अगेन इमेज एक्चुअल में बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है। अगेन
केस हो गए 3। केस नंबर 1, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां लिया, इनफिनिटी पर, 2 रेज ली, पैरेलल गई और फोकस में मिल गई। केस नंबर 1। केस नंबर 2, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, यस बियॉन्ड सी, अगेन आपने 2 इमेज ली, 2 रे ली। एक आपने देखिए ध्यान से पैरेलल ली जो फोकस से गई, एक आपने ली पैरेलल जो फोकस से गई। दूसरा ऑब्जर्व कीजिए, आपने सी से ली जो उसी से वापस गई, तो इमेज बनी सी और एफ के बीच में। यहां पर ये नीचे की तरफ बनी, नीचे की तरफ बनी है, ध्यान से देखिए, रियल इन्वर्टेड है। केस नंबर 3, प्रिंसिपल एक्सिस, आपने इस बार ऑब्जेक्ट को रखा सी पर, फोकस पैरेलल पोल, इस बार केस आपने रखा सी पर। फिर दोबारा आपने देखिए 2 रेज ली हैं, एक पैरेलल और एक फोकस वाली। पैरेलल, फोकस से वापस, एक फोकस जो पैरेलल वापस। आपकी इमेज बनी है कहां पर, सी पर, नीचे की तरफ। केस नंबर 3 है ये। केस नंबर 4, अब देखिए आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, आपने ऑब्जेक्ट को रखा है सी और एफ के बीच में। एफ पोल सी, आप ऑब्जेक्ट को पास लेकर आए, आपने रखा है सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। आपने 2 रे ली हैं, पहला पैरेलल जो फोकस से वापस गई है, देखिए ध्यान से, और दूसरा एक रे आपने और ली है जो सी से ली है, जी हां, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो उसी पाथ से देखिए वापस जा रही है, उसी पाथ से वापस जा रही है। तो इमेज आपकी बन रही है बियॉन्ड सी, सी के पीछे। ये रही जो इमेज बनी है, वो कैसी है, ध्यान से देखिए, इनलार्ज है, थोड़ी बड़ी है, रियल इन्वर्टेड है, सचमुच में बनी है, रियल इन्वर्टेड बनी है। 4 केस हो गए। केस नंबर 1, इनफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा पोल पर। केस नंबर 2, सी के पीछे रखा, इमेज सी और एफ के बीच में। केस नंबर 3, आपने सी पर रखा, सी पर इमेज मिली। केस नंबर 4, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा सी और एफ के बीच में, तो इमेज ही बनी सी और एफ के बीच में। रे डायग्राम्स बनाते वक्त आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो सुनिए ऑल ऑफ यू। रे डायग्राम का रूल है कुछ। सबसे पहले आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, कंपस को लेना है, कंपस को ध्यान से सुनना, कंपस लेना है। जिस कंपस को जहां रखेंगे दैट विल बी योर सेंटर, वो आपका सेंटर होगा। उस सेंटर से कुछ रेडियस को खोलना है, रेडियस को खोलने के बाद ऐसे आर्क लगानी है, लगभग ऐसे, और उसके सेंटर पॉइंट को पी ले लिया हमने। अब जितना सी और पी के बीच में, ऑल ऑफ यू ध्यान से, जितना सी और पी का डिस्टेंस है उसके मिड पॉइंट पे, उसके मिड पॉइंट पे आपने फोकस लेना है। मिड पॉइंट पे फोकस होना चाहिए। रूल नंबर 1, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। रूल नंबर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट लेना है, उस पे अपनी कंपास को लेना है और कुछ रेडियस को खोलना है। खोलने के बाद एक उसी लाइन पर एक ऐसा मिरर बना लेना है। मिरर बनाने के बाद उसका सेंटर पॉइंट जहां आ रहा है उसे पी पॉइंट देना है, पोल, और सी और पी के बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट में फोकस लेना है। फोकस एफ,
ध्यान रखें, अगला केस देखिए कौन सा है। जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा F पर, देखिए केस नंबर 5, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा F पर, दोबारा देखिए दो रेज हैं, पहला जो पैरेलल ली है फोकस से गई है, और दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली है और जाके डॉटेड डॉटेड करके पीछे छोड़ा गया है, यानी कि इमेज बनी है इनफिनिटी पर, वो भी एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट द यूनिक केस, यही वो केस है जिसमें लड़कियां मेकअप करती हैं, यही वो केस है जो डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर आपके दांतों में से कीड़े निकालता है चुन चुन के, यही वो केस है जिस केस की मदद से आपके पापा घर पर अपनी शेविंग करते हैं। जी हाँ, यही वो केस है। ये केस कौन सा है कि जब एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास होता है P और F के बीच में। ऑब्जर्व करिए फिगर नंबर 6, पेज 166 पर फिगर नंबर 10.7 का F पार्ट देखिए। देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट को रखा है आपने P और F के बीच में। ऑब्जर्व इट केयरफुली, दिस इज द केस जब आपने P और F के बीच में रखा है और आपने दो रेस ली हैं, पहला C वाली और दूसरा पोल वाली। दोनों रेस देखो कहां गई, टकरा के वापस, लेकिन उन्हें एक्सटेंड करके आपने मीट करवाया है, उन्हें एक्सटेंड किया है आपने और मीट कराया है। दिस इज द केस विच आई एम टॉकिंग। ये देखिए रेस को मीट कराया, ये देखिए ये हमने रेस को मीट कराया है बिहाइंड द मिरर, पीछे पीछे मीट कराया है। ये इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी है, वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब प्रियांशु रेस मिली नहीं, तूने मिलाया, एक्चुअल मीट नहीं हुई, हमने मीट कराया। इमेज जो बनी वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी है, इनलार्ज्ड बनी है। मेकअप करते वक्त भी, डेंटिस्ट जब दांतों का ट्रीटमेंट करता है तब, और जब शेविंग मिरर में पापा अपनी शक्ल में शेव करते हैं तब वो P और F के बीच में जाते हैं, इमेज बड़ी बनती है, इनलार्ज्ड बनती है। और ज़्यादातर कनकेव मिरर हमें वही यूज़ करना है जब हम एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाना चाहते हैं वो एनलार्ज बनाना चाहते हैं, तभी हम इस मिरर का यूज़ करते हैं, जिस मिरर का नाम है कनकेव। पहला। दूसरा, हम तब यूज़ करेंगे जब हम रेस को इकट्ठा एक पॉइंट पे फोकस कराना चाहेंगे, जैसे कि टॉर्च में, टॉर्च के अंदर कनकेव मिरर लगा होता है। जैसे कि हेडलाइट रिफ्लेक्टर्स में, गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर जो शीशा है वो कॉनकेव है, ताकि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, फोकस्ड बीम ऑफ लाइट हमें मिल सके। और सोलर कुकर, सोलर फर्नेसेस में भी, सोलर कंसंट्रेटर में भी हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो हमें इसके यूजेस के बारे में हमें मिलेगा पेज 166 पर। एक नीचे टॉपिक लिखा है पेज 166 पर, ये देखिए, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स, टॉपिक लिखा हुआ है हमारा यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। यस, तो यही मिरर हमें पढ़ना है, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, के कनकेव मिरर के यूजेस हम कहां कहां करते हैं। सो पेपर में इनके यूजेस विद रीजनिंग पूछ सकता है और पूछता है। तो आज मैंने और आपने जो टॉपिक पढ़ा वो था रिफ्लेक्शन बाय कनकेव मिरर्स, जिसमें हमने रूल्स पढ़े, रे डायग्राम्स पढ़े, रूल्स फॉर फॉर्मिंग रे डायग्राम्स। इनकी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय कन्वेक्स मिरर और रूल्स फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स कार्टेशियन प्लेन। ओके, टिल दैट बेटा, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।